अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बारबिचुरेट्स के बारे में। पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस प्लीज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बारबिचुरेट्स जो हैं दे आर बिलॉन्गिंग टू अ क्लास ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक मेडिकेशन। उसका ये मतलब है कि ये साइकोएक्टिव केमिकल्स होते हैं और ये अक्सर दे आर वाइडली प्रिस्क्राइब्ड फॉर कामिंग एंड स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट्स। ये वैसे टू बी ऑनेस्ट आजकल नहीं यूज़ होते। एटलीस्ट मोस्टली नहीं यूज़ होते। ये पुराने वक़्तों में बड़े यूज़फुल ड्रग्स थे। किसी को सेडेट करना हो या नींद ना आ रही हो, किसी को इंसोम्निया के मसाइल हो तो बारबिचुरेट्स तब देते थे। अब हमारे पास बहुत ही बेहतर और सेफ़र ड्रग्स हैं। लेकिन आपको एज़ अ डॉक्टर अवेयर होना चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। बारबिचुरेट्स जो है उनका डिक्लाइन इसलिए हो गया है क्योंकि इसके बड़े ही ख़तरनाक और सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और बारबिचुरेट्स जो है उनकी टॉलरेंस भी होती है, इनके इंटरैक्शंस भी ढेर हैं क्योंकि इनके जो ड्रग मेटाबॉलिज़्म एंजाइम्स होते हैं, वो उसके साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करता है। इसकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस भी होती है और इसको अगर फ़ौरन छोड़ें तो सीवियर विथड्रॉल सिम्पटम्स भी आते हैं। इसकी टॉक्सिक डोज़ और थेरेप्यूटिक डोज़ में बहुत थोड़ा-सा फ़र्क है और टॉक्सिक डोज़ेज़ में कोमा और इवन डेथ भी हो सकती है। तो इनकी पॉपुलैरिटी तो कम है लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बारबिचुरेट्स जो हैं बेसिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिचुरिक एसिड और ये नॉन सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं और इनका मेन जो एक्शन होता है ना वो है असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन के ऊपर। हाउ डू दे एक्ट? बारबिचुरेट्स अगर आपने आई थिंक आपने बेंजोडाइज़ेपिन्स की वीडियो अगर देखी है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यू कैन चेक दैट आउट फर्स्ट क्योंकि इसकी और बेंजोडाइज़ेपिन्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सो आपको जैसे कि पता है कि गैबा जो है यानी कि गैबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी में और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, तो जो गैबा है वो न्यूरोनल एक्टिविटी को डैम्प करता है और कामनेस और सेडेटिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका जो रिसेप्टर है वो उसके गैबा ए रिसेप्टर के ऊपर बारबिचुरेट्स बाइंड करते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट्स पे। और उससे ये होता है कि जब ये बाइंड करते हैं गैबा रिसेप्टर को तो वो खुल जाता है और क्लोराइड चैनल खुल जाते हैं और बहुत सारे क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है। क्योंकि क्लोराइड आयन एक नेगेटिव आयन है और अगर आपने फिजियोलॉजी में एक्शन पोटेंशियल वगैरह पढ़ा होगा तो यू वुड नो कि जो मेम्ब्रेन है इसका हाइपर पोलराइज हो जाता है और वो अपने एक्शन और फायरिंग पोटेंशियल से दूर हो जाता है यानी कि इनहिबिशन हो जाती है इम्पल्स ट्रांसमिशन की। बाइंडिंग साइट इसकी बेंजोडाइजेपिन से फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ अ स्टूडेंट एंड एज़ अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि ये तो दोनों गैबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं तो आर्ट दे द सेम थिंग? नो दे आर नॉट। बेंजोडाइजेपिन्स का जो बाइंडिंग साइट है वो फ़र्क है और बारबिचुरेट्स की फ़र्क है और गैबा इटसेल्फ की फ़र्क है। ठीक है? तो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन्स के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ये चैनल की फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को बढ़ाता है, व्हेयरएज़ जो बारबिचुरेट्स हैं वो ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग को मुतासिर करते हैं, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन एडिशन दे कैन ब्लॉक एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। ग्लूटामेट बाय द वे एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये उसके रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। फिर हाई डोजेस के ऊपर सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है और हाई डोजेस के ऊपर गैबा माइमेटिक इफेक्ट्स होते हैं यानी कि गैबा ना भी हो तो ये इंडिविजुअली भी उस रिसेप्टर पे एक्ट कर लेता है। ठीक है, तो लेकिन ज़ाहिर है आपने अगर वन लाइन में बताना है तो आपने गैबा रिसेप्टर के ऊपर ही बात करनी है, लेकिन हाई डोजेस के ऊपर ये मुख्तलिफ और न्यूरो और चैनल्स हैं उन पे भी इनका इफेक्ट देखा गया है। Anesthetic concentrations of pentobarbital also block high frequency sodium channels. All of these molecular actions ultimate result इनका क्या है कि न्यूरोनल एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। प्रोलॉन्ग्ड इनहिबिटरी इफेक्ट है गैबा का और ग्लाइसिन का और देयर एक्शंस आर नॉट एंटागनाइज्ड बाय फ्लूमाजिनिल। अगर आपने बेंजोडाइजेपिन्स का लेक्चर देखा है तो यू शुड नो कि जब उनकी ओवरडोज हो जाती है तो एक जादुई ड्रग होता है जी फ्लूमाजिनिल के नाम से, वो आप देते हैं तो बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज ठीक हो जाती है, उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारबिचुरेट ओवरडोज के लिए ऐसा कोई ड्रग नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट।
तो ये एक पिक्चर है जी गैबा रिसेप्टर की। ये आप देख सकते हो कि इसमें अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट होते हैं। और अब आप ध्यान दो कि बारबिचुरेट की बाइंडिंग साइट किधर है। फिर आप देखो कि गैबा की बाइंडिंग साइट कहाँ है, और फिर आप देखो कि बेंजोडाइजेपीन का जो बाइंडिंग साइट है वो कहाँ है। तो यू कैन सी कि अल्फा और बीटा वाली जगह पे बारबिचुरेट है, और जो अल्फा और गैमा वाली साइट है वहाँ पे बेंजोडाइजेपीन है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि इनकी बाइंडिंग साइट्स फर्क है। क्लासिफिकेशन। इसमें जो ड्रग्स हैं ये भी आप नाम देख लें इनके। तो इसमें हम अमूमन इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है 1 से 2 दिन, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है 3 से 8 घंटे, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है 20 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसमें जो मैंने हाँ खास तौर पे जो बोल्ड की है ना, ये एग्जाम रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूअर ड्रग्स हैं इनको आप इतना ना बेशक याद रखो, लेकिन आपको ये जो बोल्ड वाले हैं ना ये याद होने चाहिए। तो लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉल, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटॉल, सिकोबार्बिटॉल और एमोबार्बिटॉल। आप ये भी नोट कर रहे होगे कि सबके नाम के एंड में बार्बिटॉल आता है ना। और फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है ये थियोपेंटॉल और मेथोहेक्सिडाल है। थियोपेंटॉल खास तौर पे याद रखें, इसके एंड में बार्बिटॉल नहीं आता, तो इसको आप अलग से याद रखें। ये जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर क्लासिफाई होते हैं। थियोपेंटॉल क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है तो सेकंड्स में इसका असर नज़र आता है, तो ये एनेस्थीसिया इंडक्शन में इसका रोल है। फिर फिनोबार्बिटॉल जो है वो जो ग्रैंड माल सीजर्स हैं या स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसकी मैनेजमेंट में बड़े काम की चीज़ है। तो अगर आपने और चीज़ें ट्राई कर ली और सीजर्स नहीं कंट्रोल हो रहे तो फिनोबार्बिटॉल यूज़ होता है। फिर पेंटो, सीको और एमोबार्बिटॉल शॉर्ट एक्टिंग है, इफेक्टिव है एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, लेकिन नॉट एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। अब इसके एक्शन पे बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हाई यील्ड बात है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। ठीक है, डोज डिपेंडेंट सीएनएस सेडेशन है। मैंने इस जुमले को ही बोल्ड कर दिया ताकि आप इसको भूलें मत, इसको खास तवज्जो दें। तो अगर ये बारबिचुरेट्स लो है, लो डोज में है ना, तो ये सिडेशन करते हैं, मतलब पेशेंट काम डाउन हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। हायर डोजेस के ऊपर ये हिप्नोसिस कराता है, फिर ज़्यादा हाई करें तो एनेस्थीसिया कराता है, और टॉक्सिक डोज की तरफ चले जाएं, इतनी हाई कर दें तो कोमा और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी दर्जे की सीएनएस डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि इसका सीलिंग इफेक्ट नहीं है। जितनी डोज आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सीएनएस डिप्रेस होएगा। ठीक है, ये बात ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच मेक्स बारबिचुरेट्स डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपीन्स, क्योंकि बेंजोडाइजेपीन्स का सीलिंग इफेक्ट होता है और इनका नहीं होता। ठीक है, so there is no limit to CNS depression, and that's why they are so dangerous and not used anymore. And basically they suppress the respiratory center, cardioregulatory center, vasomotor center, and they can cause respiratory depression, coma, death. Chronic use जो है उससे टॉलरेंस भी हो सकती है। अगली बात आती है जी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो हाइपोक्सिक और कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओवरडोजेज जो है उसकी वजह से होता है, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ। तो ये ब्रेन में ही सेंटर होते हैं, उस पर इसके असरात होते हैं और फिर ब्रीदिंग मुतासिर होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट बारबिचुरेट्स इज देयर एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी। ये एंजाइम इंड्यूसर्स कहलाते हैं। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम जो लिवर में है उसके इंड्यूसर्स हैं। तो इसके बहुत सारे ड्रग्स के साथ फिर इसका मतलब है इंटरेक्शन होंगे। क्रॉनिक बारबिचुरेट एडमिनिस्ट्रेशन diminishes the action of many drugs that are dependent on the cytochrome system to reduce their concentration. थेरेप्यूटिक यूजेस, अब ये डॉक्टर्स किन सिचुएशंस में इसको दिया करते थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनेस्थीसिया। Selection of barbiturate is strongly influenced by their desired duration of action। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है उसमें थियोपेंटल है और ये इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में यूज होता है। फिर आती है एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज। Phenobarbital is used in the long-term management of generalized tonic-clonic seizures, status epilepticus, and epilepsy. Phenobarbital can be used for treatment in patient little kids जिनको recurrent febrile seizures होते हैं। हाउएवर इसको केयरफुली देना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो डिप्रेस करता है। एंग्जाइटी और इंसोम्निया के लिए भी दिया जा सकता है जी बिकॉज ऑफ देयर माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट्स टू रिलीव एंग्जाइटी, नर्वस टेंशन एंड इंसोम्निया। When used as hypnotics,
दे सप्रेस द रेम स्लीप मोर देन अदर स्टेजेस। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेजेस ऑफ स्लीप का और रैम और नॉन रैम का, तो मैंने साइकाइट्री लेक्चर सीरीज की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें एक वीडियो बनाई है अबाउट स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन, आई ट्राई टू लिंक इट हियर। तो उसको आप सर्च करें तो आपको ये टर्मिनोलॉजी बेहतर समझ आएगी। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर स्लीप के जो इसके डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो पूछते हैं कि क्या करते हैं। तो इसमें यह है कि आपकी जो रेम स्लीप है वो सप्रेस होती है मोर देन एनी अदर स्टेज। ये स्लीप लेटेंसी और स्टेज 3 और 4 ऑफ नॉन रेम स्लीप को भी डिक्रीज करता है और स्टेज 2 ऑफ नॉन रेम स्लीप को इंक्रीज करता है। हाउएवर इसको नहीं देते आजकल, ठीक है। इसको ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल बेंजोडाइजेपिन्स ने टेक ओवर कर लिया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर स्टडी पर्पज आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अगर इसको सडनली डिसकंटिन्यू कर लें तो रैम रिबाउंड नाम की एक चीज़ होती है जिसमें बेसिकली इंक्रीज्ड ड्रीमिंग, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और नाइटमेयर्स होते हैं। पोटेंशियल सॉरी हाँ, न्यूनेटल जॉन्डिस का भी एक है नॉन हिमोलिटिक टाइप, उसमें भी इसका एक रोल है। फिनोबार्बिटॉल इसमें यूज होता है और इट इंड्यूसेस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। अब इसके साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं। एक्चुअली मेन चीज़ आपको यही आनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन और इसके साइड इफेक्ट्स। सो सबसे पहले तो ड्राउजीनेस और सेडेशन है। तो बार्बिचुरेट्स जो हैं वो ड्राउजीनेस और सेडेशन कराते हैं, आपकी अलर्टनेस और कोऑर्डिनेशन को कम करते हैं, और ये सीएनएस डिप्रेसेंट है और इसका इफेक्ट सिनर्जाइज करता है विद एथेनॉल। ड्रग हैंगओवर, हिप्नोटिक डोज जो होती है उसमें ये होता है कि पेशेंट टायर्ड होता है और हैंगओवर इफेक्ट होता है, अगले दिन भी उसको नींद ही आई रहती है और वो डिजी होता है। इसके साथ नोजिया भी हो सकता है, डिजीनेस भी होती है, और काफ़ी देर वो पेशेंट जो है ना वो कुछ करने के काबिल नहीं होता, वो अजीब सा ड्राउजी ही होता है। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाई डोजेस के ऊपर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उसके लिए फ़ौरन इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। फिर डिपेंडेंस और विड्रॉल की बात मैंने की कि इसमें ये कि प्रोलॉन्ग्ड अगर आप बारबिचुरेट यूज़ करें तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। फ़ौरन छोड़ें तो विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, डिलीरियम, कार्डियक अरेस्ट, इंसोम्निया और सीजर्स। विड्रॉल इसका बहुत सिवियर होता है और मोर सिवियर देन दैट एसोसिएटेड विद ओपिएट्स एंड इवन डेथ भी हो सकती है। इसका रिस्क ऑफ टॉलरेंस और डिपेंडेंस कंसिडरेबल है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ बारबिचुरेट्स कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, और हर दफ़ा सेम इफेक्ट के लिए हायर डोज रिक्वायर्ड होती है फॉर द सेम इशू। और डिपेंडेंस और ग्रेजुअल टेपरिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसको छोड़ना होता है फ़ौरन नहीं छोड़ना होता, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज कम करनी है, पहले हाफ करनी है, फिर ऑल्टरनेट डे पे करनी है एंड सो ऑन। फिर इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं इंटरेस्टिंग बातें करने लगी हूँ अबाउट बारबिचुरेट्स। वो है जी बारबिचुरेट पॉइजनिंग। बारबिचुरेट पॉइजनिंग इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्रग ओवरडोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सिवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन होता है, उससे शॉक होता है, शैलो इनफ्रीक्वेंट ब्रीदिंग होती है। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, पर्जिंग द स्टमक ऑफ इट्स कंटेंट्स अगर रिसेंटली टेक किया है ड्रग, और हीमोडायलिसिस हो सकता है अगर लार्ज क्वांटिटीज टेकन की हैं। यूरिन की एल्कलिनाइजेशन एलिमिनेशन में हेल्प करती है। फिर बारबिचुरेट कोमा, समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा होता है, मतलब डॉक्टर खुद कोमा कराते हैं टेम्पोरेरीली, तो उस केस में भी यू कैन यूज दिस ड्रग बारबिचुरेट, खासतौर पे पेंटो बारबिटॉल और थियोपेंटॉल। प्रिकॉशंस, कुछ कंसिडरेशंस डॉक्टर को पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा उसकी थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक डोज में थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है। सो यू शुड डिसाइड डोजेजेस और रेजिमेंट्स वेरी केयरफुली। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है जी, जो एग्जाम रिलेटेड सबसे ज़रूरी बात है कि बारबिचुरेट्स जो है वो पोरफायरिन सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं, इसलिए ऐसे लोग जिनमें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है उसमें एक्चुअली इंड्यूस करता है एएलए सिंथेज और पोरफायरिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, तो इन लोगों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग खवातीन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्रग इंटरेक्शंस में इसके ढेर हैं। बारबिचुरेट्स कैन इंटरेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस और उनकी इफेक्टिवनेस को ऑल्टर करता है।
ऑल्सो इसके साथ आपने देखना है कि कोई और सीएनएस डिप्रेसेंट किस्म के ड्रग्स ना हो, अल्कोहल सिस्टम में ना हो, ओपिएट्स ना हो, वगैरह वगैरह। यू शुड कंसिडर द होल ड्रग हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। और ये एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स जो कि एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं उनको ये डिक्रीज करता है। ये कुछ मैंने टेबल बनाए थे फॉर योर इंटरेस्ट। सो ये ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल है पाकिस्तान में। All right, so you can see, yeah, these are the brands. So ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको यूज़ करें टू प्रिस्क्राइब टू समवन या खुद लेने के लिए, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पज मैंने डाला है। कंक्लूजन क्या है जी? बारबिचुरेट्स आर हिस्ट्री बेसिकली आजकल नहीं यूज़ होते क्योंकि दे आर डेंजरस। और करंट जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो ज़्यादा रिलाई करती है बेंजो के ऊपर, जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, और नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स for sedation, anesthesia, sleep disorders वगैरह। Barbiturates are an option for very specific situations and they are supposed to be given very cautiously under strict medical supervision, और उसके रिस्क और बेनिफिट्स को वे करना पड़ता है। अच्छा जी, निमोनिक्स की बात करते हैं। आपको पता है कि सबके नाम के एंड में बार्बिटॉल आता है, जो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं खास तौर पे, ठीक है। और थियोपेंटॉल को आपने अलग से याद करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बेंजोज एंड बार्बिचुरेट्स, एंड द थ्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ बार्बिचुरेट्स आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर कहता है मुझे तो पता ही है, इसको गैबा का पता होगा, और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं और कौन से चैनल हैं जिसको ये मुतासर करता है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जी, ट्रूथ सीरम के तौर पे कुछ ममालिक में ये इस्तेमाल होता है कि जी इसका टीका लगाएंगे थियोपेंटॉल का तो पेशेंट सच बोलना शुरू हो जाएगा। तो एज सच ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट सच बोले। इसकी थियरी बेसिकली ये है कि वो जो पेशेंट है वो इतना, उसकी जो है ना थिंकिंग प्रोसेस इतना स्लो हो चुका होता है, इतना वीक हो चुका होता है कि वो लाइज को फैब्रिकेट करने की मेंटल स्टेट में नहीं होता, तो दे आर मोर लाइकली टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स जस्ट फॉर इंटरेस्ट, इसका सच एजुकेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने सोचा कि बात हो रही है बार्बिचुरेट्स की तो इसकी भी बात करते हैं। फिर आता है जी लीथल इंजेक्शन। कुछ ममालिक और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डेथ सेंटेंस लीथल इंजेक्शन के थ्रू होता है, तो समटाइम्स बार्बिचुरेट उसका इंग्रेडिएंट भी होता है। So if you like the video, comment, share, subscribe to my channel, follow me on Instagram and Facebook, and I'll be seeing you with another video. Allah Hafiz.